ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਨਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇੱਥੇ 300 ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੁੱਲਿਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ। मैडम क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राजबाला मान है और मैं गांव गोगड़ीपुर से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से। और सर हमने ये 500 महिलाओं का संगठन बनाया है, किसान उत्पादक संगठन FPO, और नाबार्ड ने इसको सपोर्ट किया है। और NDRI की टेक्नोलॉजी लेकर हमने ये काम शुरू किया है। जो बिलोड़ा मेथड से हमारी दादी माँ दूध घी का काम करती थी वो हमारा लुप्त होता जा रहा था और हमने उसको दोबारा से जीवित किया है। और ये देखिए आप, हमारी लाल लस्सी आप पी भी सकते हो। ये क्या है कि जो 300 महिलाएं हैं उनके पास, सबके पास पशु है और उनका दूध बहुत सस्ती दर पे बिकता था। और हमने जब ये संगठन बनाया, इनको 300 महिलाओं से हमने 2-2 हज़ार रुपये लेके 6 लाख रुपए इनका इकट्ठा हुआ। उससे हमने यूनिट खोली गाँव मंगलोरा में। लेडीज से ही पैसे लेके, 300 महिलाओं का हमारा 6 लाख रुपया बन गया। और ये हमारी सारी बहनें हैं, डायरेक्टर हैं ये इसके अंदर। अच्छा, सभी डायरेक्टर हैं इसमें? 11 डायरेक्टर हैं और बाकी सभी सदस्य हैं। तो इनका जब पैसा इकट्ठा हो गया तो हमने एक यूनिट खोली गांव मंगलोरा में। और वहाँ पे सारी महिलाएं अपने पशुओं का दूध लेके आती हैं, उसकी फैट चेक करती हैं। और ये मेथड हमने कहाँ से सीखा? NDRI करनाल, जो अपनी NDRI डेयरी है, तो वहाँ से सीख के महिलाओं ने ये देखा कि हम घी को कितना बॉयल करें जिसमें इसमें मॉइस्चर ना रहे। तो इस तरह से उन्होंने घी बनाना सीखा, पनीर बनाना सीखा, पेड़ा बनाना सीखा। और ये लस्सी, हमारी लस्सी बहुत फेमस है। और उसके बाद हमने, जो ऑफिसर थे करनाल में, वो कहने लगे कि मैडम हमें मंगलोरा आना पड़ता है, आप आउटलेट खोलो। तो हमने एक आउटलेट खोला करनाल में। और सारी महिलाएँ, वो महिलाएँ क्या पुरुष क्या, और जितने भी ऑफिसर हैं सभी हमारा ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। और हमारी लस्सी सुबह ही ख़त्म हो जाती है। और आप देखिए ये हमारी लाल लस्सी है जो कभी हमारी दादी माँ बनाती थी। लाल कैसे है? मतलब मैंने लाल मतलब कभी देखी नहीं है। क्या रीजन क्या है इसका लाल होने का? इसका रीज़न ये है सर, पहले क्या होता था कि दूध निकाल लिया, जैसे दूध आया हमारी यूनिट पे, उसकी फैट चेक हुई। उसके बाद हमें एक स्ट्रिप दी है NDRI ने, उससे हम दूध को चेक करते हैं भाई कोई मिलावट तो नहीं है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उपले होते हैं ना जो गोस्से बोलते हैं हम, उन उपलों को हम तोड़ के हारा लगता है। हारे के अंदर फिर मिट्टी के बर्तनों में, हंडियों में। ये तो पुरानी प्रथा थी, पहले ऐसे करते हाँ, थे। वो वही प्रथा हमने जीवित की है। तो वो सारा दिन दूध पकता है, शाम के 4-5 बजे तक ये लाल हो जाता है, पक के चर्निंग होता है सारा दिन। फिर उसके बाद रात को इसमें जामुन लगता है। और सुबह ये नहीं है कि हमने मशीनों से बिलो दिया, हम हाथ से बिलोते हैं उसको। अच्छा, सारा कुछ ही वो पुराना, टोटली पुराना सिस्टम लिया। ट्रेडिशनल। आप हमारे वहाँ करनाल आना और वो देखना, तो सारी महिलाएं मिलके, कोई घी निकाल रही है, कोई बिलो रही है, फिर वो मक्खन हो जाता है, फिर वो लस्सी हो जाती है और फिर वो आउटलेट पे आ जाता है करनाल। और एक यूनिट हमने बादशाह में खोली है जहाँ पे ये हमारा पेड़ा बनता है। आप ये देखिए, ये हमारा पेड़ा है, बिल्कुल शुद्ध पेड़ा है, देसी खांड मिला के जब हम इसको बनाते हैं। अगर आप चंडीगढ़ में हो, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, तो हम आपके पास ये अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये हमारा गाय का घी है। और इसके साथ साथ हमारी महिलाएं, हमारी FPO की बहनें ये शहद भी बनाती है हमारा। ये देखो हमारा शहद बिल्कुल शुद्ध है। और इसके साथ साथ आपको कहीं भी ऐसा शहद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे वहाँ सरसों बहुत होती है, तो ये हमारा सरसों का शहद है। और इसके साथ साथ हमारे पास आंवला के भी प्रोडक्ट हैं। हमने NDRI से, KVK से ट्रेनिंग ली, हॉर्टिकल्चर से ट्रेनिंग लेके हमारी कुछ बहनें ये काम भी करती हैं। आंवले का मुरब्बा, हरी मिर्च का अचार, आम का अचार। अब कितने मल्टीपर्पज है सर। हाँ, यहाँ तो वहाँ खोया बर्फी, पेड़े, मक्खन, पनीर, लस्सी। ये देखो कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज। कुछ महिलाएं कुछ काम कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा डेयरी पे है। हाँ जी, क्योंकि आजकल ना मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे ब्रांड का नाम भी देखो, द हरियाणा तुल्य नारी शक्ति। H से हरियाणा, A से अतुल्य, N से नारी, S से शक्ति, तो हंस बन गया। तो हम हंस की तरह ही रहेंगे, हम बुगले नहीं बनेंगे। और जिसको नमस्कार मैडम, और लेडीज हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। मैडम,
क्या आपको आमदन क्या हो जाती है इससे? सर अभी तो हमारा बिजनेस शुरू हो रखा है, पर जो हमारी महिलाएं यूनिट पे काम करती हैं उनको हम इंसेंटिव दे रहे हैं अभी। और जैसे हम बोर्ड और डायरेक्टर हैं, हम अभी मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा बिल्ड होता चला जाएगा ऐसे ऐसे हम प्रॉफिट। जो लेडीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनको मंथली कितनी की इनकम हो जाती है? हम उनको अभी तो 3-4 हज़ार रुपये दे पा रहे हैं सर, क्योंकि अभी हमने फरवरी में ही शुरू किया था ना काम, इसीलिए। अभी टाइम कम हुआ है थोड़ा सा। और सर हमारे बीच में हमारी सीजीएम मैडम आए हुए हैं, इन्हीं के सहयोग से नाबार्ड ने हमें 6 लाख इक्विटी शेयर भी दिया है। 6 लाख हमारा अपना था, 6 लाख नाबार्ड ने दिया। और एक नाबार्ड ही है सर जिन्होंने हम आज यहाँ पे खड़े करे हैं, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारी मैडम से भी पूछ सकते हैं। नहीं इनसे तो मैं, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे इन्होंने मतलब कि अपना समूह खड़ा कर लिया और जो लेडीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं उनकी आमदन भी शुरू हो गया। देखिए मेहनत इनकी है, हमें बस दिशा और सपोर्ट देना होता है। वो नाबार्ड ग्रामीण भारत के विकास में लगा हुआ है और हम हरियाणा क्षेत्र कार्यालय की तरफ से इनमें एक स्वयं सहायता ग्रुप के रूप में इनमें पोटेंशियल देखा, इनमें एक जज्बा देखा कि ये आगे ले जाए पाएंगी। और ये अभी 1 साल पुरानी प्रोड्यूसर कंपनी है और इन्होंने बहुत अच्छे से अपना मार्केटिंग स्टार्ट किया है। 2 इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रखी है ऑलरेडी, और 2-3 का प्लान इनका है। और साथ में इन्होंने आइसक्रीम बनाने के लिए एनडीआरआई ने इनको अपना इंक्यूबेशन सेंटर दिया है एंड टेक्नोलॉजी दिया है, और ये बहुत करीबी तौर पे एनडीआरआई से जुड़ी हुई हैं, तो उनको टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहता है। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हम लोग इनको प्रॉपर पैकेजिंग मार्केटिंग का स्किल्स देते रहते हैं समय समय पर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हंस एफपीओ इस तरह से उभर के आएगा जो कि एक महिला के सशक्तिकरण का स्वरूप बने। इसका मतलब और भी काफ़ी समूह होंगे जो नाबार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जो नाबार्ड जिनकी सहायता कर रहा है? हाँ जी, समूह तो बहुत हैं। आप जानते हैं कि नाबार्ड ही स्वयं सहायता के पायनियर्स माने जाते हैं इस देश में, और पैन इंडिया हमने वी आर द ग्लोबली माइक्रो फाइनेंस लीडर हैं हम लोग, और बहुत समूह बनाते हैं। अब हमने 2024 में एनआरएलएम के साथ हमने राष्ट्रीय स्तर पर ही एक एमओयू कर लिया है। अब हम अपने स्टेट में भी जैसे एचएसआरएलएम के साथ ही कर रहे हैं, उनको ग्राम दुकान देते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे एसएचजीज़ को मेन स्ट्रीम करके उनको आय का स्रोत देने की हमारी कोशिश रहती है। और इसी तरह जहां हम पोटेंशियल देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर कंपनी तक जा पाएँ, उनको हम प्रोड्यूसर कंपनी तक ले जाएंगे। देखो एक लेडीज़ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇसी ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੰਗਸਵਾ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।